Hello everybody, good evening. So I'm sharing a key conceptual point and check point 1 और ये बस चेक पॉइंट इस सेंस में भेजा गया कि आपको गाउस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी कितनी क्लियर है। तो चेक पॉइंट 1 पे फोकस कीजिए। तो चेक पॉइंट 1 लिखा है द फिगर हेयर शोज एज अ गाउसियन क्यूब ऑफ फेस area A emerge in a uniform electric field E that has a positive direction of the z axis. In terms of E and A, what is the flux through? A है the front face which is in the xy plane, बी है द रियर फेस एंड सी है टॉप और फिर लास्ट डी है होल क्यूब से कितना फ्लक्स आपका बनेगा। ओके तो आप यहाँ पे ध्यान दें, ये जो आपके पास ये बॉक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ये भी देख रहे होंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सेस के अलोंग है, जेड एक्सेस के अलोंग। ओके तो आपको फ्रंट फेस, प्रत्येक फेस का एरिया ए दे रखा है, तो फ्रंट फेस रियर फेस यानी उसके आगे के ठीक पीछे वाला उस फेस से फ्लक्स निकालना है, फिर टॉप और बॉटम और फिर टोटल जो जो आपके पास जो गाउसियन क्यूब दे रखा है उससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, आप ध्यान दें इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है। और अगर जो फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस पे आप फोकस करें तो फ्रंट फेस एक्स वाई प्लेन में और उसका फ्रंट फेस का जो एरिया वेक्टर है वो जेड एक्सिस के ही अलोंग है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है बाई हैंड? फ्लक्स होता है ई डी ए, और ई डी ए यानी ए इस बार एरिया है ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा फ्रंट फेस के लिए तो जीरो हो जाएगा उसमें एंगल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो थीटा है वो जीरो है। तो एरिया वेक्टर फ्रंट फेस से ई ए निकलेगा, मैंने बी के लेकर रखा है। जो रियर फेस होगा इसके लिए एरिया वेक्टर पीछे की डायरेक्शन में होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सामने डायरेक्शन में होगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा, तो वहाँ पे माइनस ई ए हो जाएगा। टॉप फेस से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल जीरो, और पूरे होल क्यूब से ये भी जीरो निकलेगा। होल क्यूब में जीरो इसलिए निकलेगा क्योंकि टॉप और उसके बाद जो राइट और लेफ्ट वाले जो फेस है टॉप बॉटम उनसे तो फ्लक्स जीरो होगा, और आगे और पीछे फ्रंट और रियर जो फेस है उसमें आप देख रहे हैं फ्रंट से ये है और बैक जो रियर फेस है उससे माइनस ये है, तो टोटल फ्लक्स जीरो हो जाना है इसमें। पर ध्यान दें, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मैं ये क्वेश्चन भेजने का मतलब ये था कि मैंने जो फ्रंट फेस ई ए बी पे माइनस ई ए सी का जीरो और लास्ट डी का आंसर होल क्यूब जीरो निकाला, ये अपने आप से आप इस क्वेश्चन के आंसर को खुद से ट्राई आउट कीजिए, मतलब आंसर को लिखने का प्रॉपर तरीके में इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके नाउ थैंक यू।